हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में ये बताते हैं कि जो ग्रहों का गोचर है और उसके साथ साथ में जो मकर राशि प्रभावित है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्या प्रभाव मकर राशि वालों के साथ में है, इसकी आज विश्लेषण करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय आजकल नवरात्र चल रहे हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो आइए हम भगवती का ध्यान कर देते हैं। तीसरे नवरात्र में जो भगवती का ध्यान इस तरह से है। ध्यानम ओम उद्यत भानु सहस्त्रकांतिमरुणम सौमां शिरो मालिकाम रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यामभीतिम्बरं हस्ताब्जे ददति त्रिनेत्रविलसत् पातारविन्दे श्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ये ध्यान है। और इसके बाद हम आज की जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। मकर राशि का इस समय जो चल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि मकर राशि की जो साढ़े साती है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसी बिंदु पर कि मकर राशि की साढ़े साती तो ख़त्म होगी, 29/3/2025 को ही ख़त्म होगी। उससे पहले इसलिए प्रभाव थोड़े से कम देखे जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है, और जब शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है तो उसको एक राशि में विचरण करने के लिए 2.5 साल चाहिए होते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, ये सर्वविदित है। अब यहाँ से जो ये मकर राशि से दूसरा स्थान है जहाँ पर वाणी है, हमारा परिवार है, और वहाँ पर हम यहाँ से शनि का गोचर होगा 29 मार्च 2023 को यहाँ पर, ठीक है, 29 मार्च 2025 को यहाँ पर होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो हाउस है, इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है। अभी से उन समस्याओं का समाधान दिखाई दे रहा है मकर राशि पर। कैसे? जो ये वाणी का है, परिवार का स्थान है, यहाँ पर कई तरह की जो परेशानियाँ हो रखी थी उन सभी का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जितने भी जातक हैं उन सब के साथ में ये प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि वो अपने जो घर परिवार है और जो उनके साथ में जो बोलने का तरीका था और उनका जो धन से संबंधित चीज़ें थी, इन तीनों चीज़ों में ह्रास चल रहा था। ह्रास का मतलब है कमी आ रही थी उनमें, या तो व्यवहार में कमी आ रही थी, या फिर जो पारिवारिक संबंधों के साथ में कमी आ रही थी, या फिर उनका जो पैसा था उसका कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है। इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित था इस समय तक जो साढ़े साती का ये पीरियड था। अब चूंकि साढ़े साती के केवल 6 महीने रह गए हैं, अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट वहाँ पर आया हुआ है, और उस ठहराव से एक जागृति सी मकर राशि वालों के साथ में दिखाई दे रही है। पूर्णतः साढ़े साती होगी 29 मार्च 2025 को ही ख़त्म होगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो आपकी वाणी में एग्रेशन से थोड़ा कमी आ रखी है। अब आप बड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पारिवारिक लोगों के साथ में जिनके अपने पेरेंट्स से या अपने ससुराल वालों से या अपने घर में इस तरह से जिन लड़कों ने भी अपने परिवार से संबंध छोड़ा था, या जिन लड़कियों ने भी अपने परिवार से किसी प्रकार से बीच में इस तरह से स्थितियां बन गई थी, उन सब के साथ में अब स्थितियाँ पॉजिटिव वे में, अनुकूलता के डायरेक्शन में, अनुकूल तरह से वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपका जो स्वभाव है वो अपने रूप से, अपने हिसाब से आप उसको चलाने लग गए हैं। ये बड़ी बात है, ये परिवर्तन है इसी समय
जो साढ़े साथी जो ख़त्म हो रही है, जिसके लिए कहा, उसमें अब ये परिवर्तन आ गया है। जो 6 महीने का ये अंतिम चरण है, उसमें ये परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों के साथ में। उसका यहाँ से प्रभाव मैंने आपको बताया, ये कैलकुलेशन फिनिश। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये स्थान है जहाँ पर मकर राशि में ये है और मकर राशि से यहाँ से जाएंगे, तो अब जो यहाँ पर पहुँचेंगे मार्च 2025 को, यहाँ पर 29 मार्च 2025 को जब यहाँ पर पहुँचेंगे, तो शनि का 3rd हाउस में जो गोचर है वो अच्छा माना जाता है। और इस हाउस में गोचर करने से राहु भी यहाँ पर है, तो राहु का गोचर भी यहाँ पर सर्वोच्च बहुत अच्छा माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि ये पराक्रम का स्थान होता है। पराक्रम अच्छा होना ही चाहिए हर एक जातक का, क्योंकि पराक्रम अच्छा होगा तो कार्यों की जो हम शुरुआत करेंगे, जिस तरह से हम कार्य करेंगे, उन कार्यों में निखार भी आएगा, साथ साथ में वो चीज़ें आएंगी जो कि उस समय जरूरी है। दूसरा, इसके बाद समाज में जीने के लिए आपको पराक्रम का होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप पराक्रम को नहीं दिखाते हैं तो कई सामने आपके सामने ही कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जिनसे कि आप केवल कंप्रोमाइज करते हैं और वहां पर आप लाभ या हानि अपना नहीं देख रहे हैं। यदि पराक्रम इस हाउस का अच्छा बना हुआ है तो आपको कहीं पर भी हानि नहीं होगी और आप उसमें कम से कम अपने लिए ऑनेस्टली, अपने लिए जो आपने मेहनत की है वो आप बचा के रखेंगे और उसका आपको जो है लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है जी। अब चूंकि यहाँ पर 29 मार्च 2025 को यहाँ पर आ जाएंगे शनि। अब जब यहाँ पर शनि आ जाएंगे तो मई तक राहु भी उनका साथ देंगे। यहाँ पर 12 अंक है, तो शनि की ही डायरेक्शन पर उसी तरह से स्वभावतः राहु भी काम करेंगे, क्योंकि नक्षत्र भी शतभिषा का है, राहु का ही नक्षत्र है। इसलिए यहाँ पर विचरण करते हुए कोई परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास बढ़िया चलेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में भी बढ़िया चलेगा। और उसके बाद जब 29 मार्च 2025 आएगा तो उसके बाद मई तक भी राहु के साथ में अच्छी ट्यूनिंग यहाँ पर रहेगी शनि की, और राहु भी शनि के साथ में, शनि के ही हाँ में हाँ मिला करके चलेंगे, क्योंकि शनि देवता बड़े हैं और प्लेनेट भी बड़े हैं, प्रभाव भी उनका बड़ा है। उन्हीं को दिया गया है साढ़े साथी का भी और उन्हीं को दिया है शनि की ढैया का भी प्रभाव, उन्हीं को मिला हुआ है, बाकी और किसी ग्रह को नहीं मिला हुआ है। इसका बिल्कुल क्लियर हो गया, स्पष्टता ये हो गया कि हमारी कुंडली में सबसे विद्वान, सबसे जो है धनवान और सबसे जो है एक न्याय देने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं शनि देवता। शनि ही जो है आपका कल्याण करने वाले हैं और शनि ही आपको सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं। ये बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। ठीक है जी। और स्पेशली ये मकर राशि के लिए तो प्रत्यक्ष रूप से हैं। शनि मकर राशि वालों को काफ़ी बहुत झंझोड़ते रहते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ये मकर राशि बहुत परेशान भी रहती है कई कारणों से। यदि शनि की दशा चल रही है तो भी परेशान, साढ़े साथी चल रही तो भी परेशान, ढैया चल रही है तो भी परेशान, और इस तरह से जीवन में एक संघर्ष ही बने रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यही शनि आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ से आपको अपनी सोल का बिल्कुल सही पता चलता है कि आप एक आत्मा के रूप में हैं और आपने इस धरती में क्या करना है, ये सिखा के जाते हैं आपको। और उस रास्ते पर चलने के लिए और साथ साथ में आपको राजा भी बना जाते हैं, जबकि आपके पास भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती। इस तरह से आपके साथ में शनि की एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, इस प्रकार का एक कोरिलेशन है, इस प्रकार से एक आपको पर्टेन करता है जो कि आपको एक बहुत बड़ी रीच भी दिलाता है, क्योंकि आप में समस्त वो गुण भर देते हैं जिनसे कि आपने आगे चलना है। ठीक है जी। चलिए अब बताते हैं आपको कि जो ये समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना है, इन तीनों महीनों में आप ये देखेंगे कि जो सूर्य का जो संचरण है वो भी महत्वपूर्ण है।
इन 3 महीनों में जो शुक्र का संचरण है वो भी महत्वपूर्ण है और जो मंगल का संचरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इन 3 महीनों में मकर राशि के लिए। आइए सबसे पहले जरा बात करते हैं, मंगल की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अब मंगल जो है यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं और ये स्थान है छठा स्थान। अब छठा स्थान में ठीक है मंगल, यहाँ पर ठीक है मंगल छठे स्थान में। थोड़ी सी यहाँ पर स्वास्थ्य में ऊपर नीचे वाली स्थिति बनी हुई है, इनडाइजेशन है, कई प्रकार से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। वो पोजीशन नहीं है कि आपका ऑपरेट हो गया या आप परेशानी में हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी में, वो स्थितियाँ चली गई, पीछे चली गई। अब उससे आगे आप आ गए हो और इस फेस में आपके साथ में हल्की फुल्की परेशानी बनी हुई है, पेट से संबंधित या स्किन से संबंधित। ये मैं कह सकता, पेट भी और स्किन से संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऋण रोग शत्रु भी आपके पास हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शत्रु भी आपके साथ में हैं लेकिन वो आपके मुँह पे कुछ नहीं बोल पाते। मकर राशि वालों के साथ में मुँह पे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। ये है इस समय यहाँ पर इस शत्रु भाव में यहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य में ठीक रखेंगे, स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे और शत्रुओं से बहुत अच्छी आपकी जो है आप अपने आप ही अपनी हिफाजत करोगे। आपके मुंह के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है और आप अपने बढ़िया रहोगे। चाहे आप एक तरफ रहो, चाहे आप सबके तरफ रहो, चाहे सबके साथ रहो, कुछ भी रहो, आपकी अपनी जो है दास्ता है और आपने अपनी तरफ से चलना है। ये आपको अपने समझ में आ गया है। चलिए अब ये जो स्थान है यहाँ से ठीक 20 अक्टूबर को यहाँ पर विराजमान होंगे मंगल देवता। ठीक है, मंगल मार्स जब यहाँ पर आएंगे ठीक यहाँ पर, तो यहाँ पर अंक है 4। अब 4 अंक होने से यहाँ पर देखिए ये मकर राशि है, ये चंद्र लग्न के हिसाब से बता रहे हैं और यहाँ से यहाँ पर है 4 अंक। तो 4 अंक का मतलब है कि जो मंगल है ये उच्च होते हैं मकर में, उच्च होते हैं 10 अंक में और ये नीच होते हैं 4 में, यहाँ पर कर्क राशि में। तो यहाँ पर जो ये मकर राशि से ठीक सप्तम वाला स्थान है, यहाँ पर मंगल नीचस्थ हो जाएंगे। ठीक है ना जी, अब नीच हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि मंगल हमारी कुंडली में कौन कौन से स्थान को डिनोट करते हैं, कहाँ इंडिकेशन है इनका मंगल का, कहाँ पर जो 12 हाउसेज हैं, कहाँ पर उंगली रखते ही एकदम से उसका साइन आ जाता है या एकदम से वो नॉइज आ जाता है कि मंगल यहाँ पर मंगल है। ये देखिए ये गए चतुर्थ स्थान में 1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखिए ये 11वें स्थान में ये लाभ भाव है, ये सुख स्थान है और ये जो है हमारा इनकम सोर्सेस का स्थान है। इन दोनों भाव के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। ओके, क्लियर हो गया है अभी। यहाँ और यहाँ मकर राशि वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूँ। चतुर्थ भाव और इनकम भाव जो एकादश भाव है, इन दोनों की लॉर्ड हो गए मंगल। ठीक है, अब जब इन दोनों की लॉर्ड हो गए तो इसका मतलब है कि मंगल की स्थिति यहाँ पर है कब तक, 20 अक्टूबर तक यहाँ पर इस हाउस में मंगल की स्थिति है। तो जब यहाँ पर से यहाँ पर 20 अक्टूबर को चले गए तो 20 अक्टूबर को यहाँ पर नीच के हो गए। कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, अब यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए आपके सुख भाव में सुखों से संबंधित जो चीज़ें आप ला रहे थे या जो आप चाहते हैं कि 20 अक्टूबर के बाद मैं ऐसे करूँगा इन चीज़ों को और ये इस तरह से व्यवस्थित होंगे और ये इससे हमारा जो है ये लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कमी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर नीच की आ गई। तो 20 अक्टूबर से और जो 2-3 महीने का समय है वो आपके सुख भाव में कहीं ना कहीं कमी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इनकम सोर्सेज हैं ये भी 2-3 महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 2-3 महीनों के लिए यहाँ पर जब यहाँ पर ये जो आपके इनकम सोर्सेज हैं इनमें भी बैलेंस रखेंगे, आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। ये 2 स्थान है जो खर्चे भले हो जाएं लेकिन इनमें और इनमें आपके बैलेंस रखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इनकम की भी यहाँ पर संभावना नहीं है। ठीक है ना जी, ये प्रभाव नीच यहाँ पर मंगल के होंगे। साथ साथ में मंगल का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि ये जो स्थान है ये है आपका वैवाहिक स्थान, इसमें भी आपको अच्छे तालमेल करके रखना पड़ेगा अपने पति के साथ में। हो सकता है कि पत्नी का स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर में
वहाँ पर डगमगा सकता है। अच्छे तालमेल की ज़रूरत है, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें, अच्छी सी एक दूसरे की सेवा करें जो वैवाहिक हैं, और जो जो अभी जिनकी शादियां नहीं हुई है उनको भी अभी कुछ दिनों तक रुकना चाहिए शादी के मामले में या सगाई के मामले में, इस नीच मंगल को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर नीच के मंगल होंगे, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स उसमें बातों बातों में आ जाएगी। इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जो डेली वेजेस हैं आपकी, जो दैनिक रूप से जो कमाते हैं उनमें कमी आएगी। जो डेली जो जिनका बोलते हैं ना एक नगद इनकम होती है जो, उसमें कमी आएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो आप इस समय कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, उनमें 3 महीनों के लिए थोड़ा रुक जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल कैप्रिकॉर्न साइन के लिए बोल रहा हूँ मैं, केवल मकर राशि वालों के लिए इस समय कहा जा रहा है, क्योंकि मंगल नीच के हो जाए। मंगल ही भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करना हो उसको दिखाते हैं, किसानों में भी और जो और लोगों में भी भूमि से संबंधित उन चीज़ों को दिखाते हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं, जहाँ पर आप कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, जहाँ पर उसको खरीदने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मंगल दिखाता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। तो मैं ये कहूँगा कि मंगल से संबंधित हमारी जो खुशियाँ हैं और मंगल से संबंधित जो हम करने जा रहे हैं वो तो हमें मिलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा 2-2.5 महीने का जो ये वक्त है उस समय थोड़ा सा उसको संभल के चलें। ठीक है। कम से कम उन लोगों का जिनकी की दशा इस समय मंगल की और उसमें प्रतंत्र दशा भी कहीं ना कहीं से मंगल की चल रही हो, कोई दशा चल रही हो शनि की और उसके बाद अंतर्दशा मंगल की चल रही हो, उन लोगों के लिए तो विशेष सावधान होने की जरूरत है। दशा अंतर्दशा के अनुसार ही कई प्रकार से मंगल यहाँ पर नीचस्थ होने को बिल्कुल एकदम आपके सामने ही ये दिखा के जाएंगे कि ये चीज़ें चल रही है। ठीक है ना जी। चलिए, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये भी अष्टम भाव होता है, यहाँ का अंक है 5। तो यहाँ से संबंधित मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर भी सूर्य रहेंगे अभी, और उसके बाद सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे 17 अक्टूबर को यहाँ पर जाएंगे। तो ये जो है 17 अक्टूबर तक आपके अच्छे परिणाम आ रहे हैं यहाँ पर 17 अक्टूबर तक, और उसके बाद जो 17 अक्टूबर से आगे यहाँ पर सूर्य जाएंगे और सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक का टाइम समय यहाँ पर है, और 17 अक्टूबर तक का जो समय यहाँ पर रहेगा, उसके बाद 17 अक्टूबर से और 16 जो रहेगा आगे वहाँ पर यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद इस तरह से सूर्य का गोचर चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस समय आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, जो वैवाहिक स्थिति है, उसमें भी मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है उसमें प्रभाव दिखाएंगे। ये था मंगल का। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं सूर्य। सूर्य का क्या स्थिति है। सूर्य 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक कन्या राशि पर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। ये स्थिति है। यहाँ पर एक कन्या राशि 4 के बाद 5 और उसके बाद 6 यहाँ पर कन्या राशि में 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक की स्थिति यहाँ पर रहेगी। ठीक है। अब जब यहाँ 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम सूर्य के दिखाई देंगे आपको 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक के। उसके बाद सूर्य यहाँ से विचरण करेंगे 17 अक्टूबर से, और उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद। ठीक 10वें भाव में एक कारोबार का क्षेत्र है आपका, एक कामकाज का क्षेत्र है, ये नौकरी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 नंबर है। यहाँ पर तुला राशि है। तुला राशि में आते ही जो 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक की स्थिति यहाँ पर होगी। यहाँ पर सूर्य नीच के होंगे, कारोबार पे फर्क पड़ेगा, नौकरी पर फर्क पड़ेगा, सरकारी कामों पर फर्क पड़ेगा। इसलिए 1 माह का जो ये समय होगा, ड्यूरेशन होगा, इसमें आपको बहुत ध्यान से अपनी नौकरी को चलाना है, कारोबार को चलाना है, और उसमें अपने एम्प्लॉय से अच्छा रहना है, अपने पार्टनर से अच्छा रहना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो यहाँ से अक्टूबर के ये जो 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर का है, 17 अक्टूबर के बाद यहाँ पर चले जाएंगे वो, और 16 यहाँ पर रहेंगे कुछ स्थान तक इस यहाँ पर।
तो यहाँ से आपको व्यवसाय में भी लाभ होगा और नौकरी में भी लाभ होगा यहाँ पर। उसके बाद जो 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक का पीरियड होगा, 16 नवंबर से और ये लगाइए कि 13 दिसंबर तक का जो पीरियड होगा, 15 से और ये 14 से और 13 तक का जो पीरियड होगा यहाँ पर होगा। और उसके बाद फिर मकर राशि में यहाँ पर प्रवेश कर देंगे। तो जब सूर्य यहाँ पर जाएंगे, ये अब नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पर रहेंगे, उस समय भी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उस समय भी खर्चों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कई प्रकार से, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट भी नहीं देते, खर्चे भी रहेंगे, साथ साथ में कई प्रकार से परेशानियां भी यहाँ पर होती हैं स्वास्थ्य से संबंधित इस स्थान में। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब यहाँ पर आ जाएंगे वो 14 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे मकर राशि में, तो फिर तो वाह हो जाएगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 14 जनवरी को यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत रूप से प्रभावित हो रही हैं। और ये जो मकर राशि में ये तो प्रभाव बना ही रहेगा। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र का गोचर है, शुक्र 12 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे। यहाँ पर 12 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, तो शुक्र के यहाँ पर रहने से आपका कामकाज और कारोबार की स्थिति अच्छी चलेगी ठीक 12 अक्टूबर तक। ठीक है, 12 उसके बाद जो शुक्र का है 12 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, अच्छी वृद्धि करेंगे। उसके बाद नवंबर में लाभ स्थान पर जाएंगे शुक्र, यहाँ पर भी स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी बनी रहेगी, आपको भी लाभ होगा और आपको इनकम भी प्राप्त होंगी। उसके बाद शुक्र का गोचर होगा 10वें भाव में, दिसंबर में आपके 12वें भाव में यहाँ पर गोचर करेंगे। यहाँ पर फिर खर्चे की स्थिति बढ़ सकती है, कई प्रकार से आपके जो है यहाँ पर खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर यहाँ पर कंट्रोल करें। परंतु आप अपने परिवार पर खर्चा करेंगे, वो खर्चा आपको स्पष्टता दिखाई देगा, थोड़ा जो है कंट्रोल करने की आवश्यकता भी रहेगी। शुक्र विलासिता को देखते हैं और आपके ठाट बाट को भी देखते हैं। हो सकता है अपनी ठाट बाट पे या अपने परिवार पर आप खर्चा करते होंगे, तो आपके लिए अच्छा है ये जो खर्चा होगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि बुध की जो स्थिति है, बुध कन्या में 10 अक्टूबर तक है। ये देखो कन्या राशि ये है, यहाँ पर 10 अक्टूबर तक बुध का गोचर यहाँ पर रहेगा, जो कि बेहद खास होगा आपके लिए और शुभ गोचर ये माना जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में तुला राशि में यहाँ पर जाएंगे आपके राशि के ठीक 10वें भाव में यहाँ पर जाएंगे और ये स्थिति भी अच्छी रहेगी। फिर नवंबर में लाभ स्थान पर और दिसंबर में व्यय स्थान पर यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर खर्चे की स्थिति यहाँ पर बनती है। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो मकर राशि है, मकर राशि में जो गोचर ग्रह की स्थिति है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल खास प्रभाव पड़ रहा है। और मैं ये समझूंगा कि मिला जुला प्रभाव है, क्योंकि शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ है। इसके साथ साथ में मंगल के गोचर से थोड़ी सी कुछ जगह में हमें सावधान रहने की जरूरत है। और उन जगह में सावधान रहने से वास्तव में जिनकी दशा और अंतर्दशा में कहीं ना कहीं मंगल का आ रहा है, उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत भी है। तालमेल बनाए रखें, अच्छा सा स्वभाव बनाए रखें, एग्रेशन न करें तो बहुत अच्छा है। और मकर राशि वालों की विशेषता ये डायरेक्शन होती है कि आप किसी तरह से क्रोध न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके क्रोध करने का जो ढंग है वो एक दूसरा है। उससे ये समझ में आता है सामने वाले को कि शायद ये अंदर मन से बोल रहा होगा, जबकि आपके मन से होते नहीं है। लेकिन सामने वाला आपका जो आकलन करता है वो ये समझता है कि ये मन से इस तरह का इनका जो है अपना व्यवहार है, तो वो व्यवहार आपका है नहीं। तो इसलिए जो है आपको अपने रिजर्व ढंग से आप रहते हैं और अपने हिसाब से आप चलें, अपना डिसीजन लें। और अपने डिसीजन पर यदि आप लेते हैं तो जन्म के कई ऐसे पड़ाव हैं आपके लाइफ की जहां पर आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और बहुत आगे आप पहुंचेंगे। मकर राशि वैसे भी एक सुंदरतम राशि है और इसका जो प्रभाव है, शनि का जो प्रभाव है, इनको भौतिक सुखों की कमी नहीं होने देती। और जब इनकी अच्छी दशा और अंतर्दशा आती है तो ये बहुत उच्च शिखर तक पहुँचते हैं और बहुत सभी लोगों का काम भी करते हैं। भलाई का काम करना इनके जीवन का उद्देश्य होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में आपके साथ में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। उसके बाद आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। केवल वही लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं जो कि बहुत नीडी हों। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।